Well, hello again to all my friends in Pakistan. It's good to be with you this Christmas season. और पाकिस्तान में मेरे दोस्तों आप सबों को शाम का सलाम कबूल हो। और ये आपके साथ क्रिसमस के सीजन में आपके साथ मिलना बड़ी ही खुशी की बात है। As we celebrate Jesus coming the first time so that we might have eternal life and look forward to him coming the second time so we might live in his eternal kingdom. याद रखें, जिस तरह हम मसीह खुदावन की पहली आमद को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसी तरह हमेशा की जो मसीह खुदावन के इस जहान में आने से हमें मिली है, उसी तरह मसीह खुदावन की दूसरी आमद के लिए भी हमने अपने आप को तैयार करना, ताकि हम हमेशा मसीह खुदावन के साथ उसकी बादशाहत में रहें। Today we will be completing the book of Acts. और आज हम ईमान की किताब को मुकम्मल करने को हैं। We started this book. Jesus told his disciples that they must go to Jerusalem and wait for the Holy Spirit. और हमने इस किताब का आगाज इस तरह किया था कि मसीह खुदावन ने अपने शागिर्दों से कहा था कि यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए, तुम्हें पाप का रूह ना मिल जाए। But then they would proclaim his message in Jerusalem, Judea, Samaria, and throughout the world. और मसीह खुदावन ने कहा था कि तुम पहले यरूशलेम में, फिर यहूदा में, सामरिया में और फिर दुनिया की इंतहा में मेरे गवाह बनना। One of the people that we saw that tried to prevent this from happening was Saul the Pharisee, who became a believer and an apostle on the road to Damascus. और याद रखे, इस गवाही को फैलाने के अंदर एक बहुत बड़ी रुकावट जो है वो शाऊल था, जो बाद में पलूस बना। जब खुदावंद दमिश्क के रास्ते उस पर जाहिर हुआ और बाद में से रसूल का लक़ब भी मिला। About halfway through the book, we saw the focus move from Peter and the apostles to Paul and his ministry that the Lord had him do. और याद रखिए कि इस किताब के दरमियान में देखते हैं कि पतरस से जो मिनिस्ट्री जो है वो पलूस की मिनिस्ट्री की तरफ हमें बढ़ती हुई दिखाई देती है। Paul went throughout the Roman Empire proclaiming the message of Christ first in the synagogue to the Jews and then to the Gentiles. और पलूस पूरे रोम के अंदर मसीह की मुनादी के लिए गया। पहले उसने जाकर इबादत खानों में मसीह की गवाही दी, उसके बाद उसने गैर अकवाम में मसीह की मुनादी की। But Paul always had a heart for the fellow Jews to learn of him, so he went back to Jerusalem to proclaim the message just as Christ had done before he was sacrificed. और याद रखिए, पलूस का दिल हमेशा अपने फैलो जो है वो यहूदियों के लिए धड़कता था, और उसने फैसला किया कि वो वापस यरूशलेम में जाएगा, जिस तरह मसीह खुदावन यरूशलेम में गया अपनी कुर्बानी देने से पहले। But just as when Jesus went to Jerusalem, his message was rejected, so when Paul went to Jerusalem, the message that he gave of Jesus was also rejected. और याद रखे, जब मसीह खुदावन यरूशलेम में गए तो मसीह खुदावन के पैगाम को रद्द किया गया। इसी तरह जब पलूस मसीह खुदावन की गवाही देने के लिए यरूशलेम में गया, तो पलूस के उस मैसेज को जो मसीह ने उसे दिया था, मसीह के बारे में था, उसे भी रद्द किया गया। Even though he was discouraged after they had rejected him, the Lord spoke to him that night. और यहाँ तक देखे कि पलूस जो है वो हौसला शिकन हो गया और वो डिस्करेज हो गया कि उसे रद्द किया गया, लेकिन उसी रात मसीह खुदावन उस पर जाहिर हुए। Jesus said to him that night to be courageous, for just as he had preached this message in Jerusalem, he would preach it in Rome. और मसीह खुदावन ने उसे कहा कि तू दलेर हो, जिस तरह तूने मेरी गवाही यरूशलेम के अंदर दी है, उसी तरह तूने मेरी गवाही और रोम के अंदर भी देनी है। And just as we had seen in the Gospels that we have gone through, we saw here that when Jesus says something, it happens.
और याद रखिए जिस तरह हमने अनाजियों के अंदर पढ़ा था कि जब मसीह खुदावंद अपने ज़बान मुबारक से कुछ कहते हैं तो जैसा मसीह खुदावंद कहते हैं वैसा ही हो जाता है। We saw in our last teaching that there was a shipwreck, and Satan and the wind and the waves tried everything they could to destroy Paul and the people on the boat. और याद रखिए हमने पिछले जो है वो मंगल वाले दिन हफ्ते में सीखा था कि वो एक ये जहाज के अंदर जो है वो सफर करते हैं और बैरी जहाज में जब वो सफर करते हैं तो बहुत सारी उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। समुद्री तूफान भी आता है ताकि पौलुस को रोम जाने से मसीह की गवाही देने से रोका जा सके। But when it looked like everyone was going to die, Paul assured them that the Lord had told him that they would all live if they would remain on the boat. और याद रखिए जब वो सब ये सोच रहे थे कि अब सब मर जाएंगे तो पौलुस उन्हें कहता है कि तुम में से एक भी नहीं मरेगा क्योंकि खुदा ने मुझसे ऐसा कहा है कि सबकी जानें बच जाएंगी। The captain instructed everyone to do as Paul said. They gave thanks, they broke bread, and they safely arrived on shore. और कप्तान ने कहा कि जो कुछ पौलुस कहता है वैसा ही करो। उन्हें रोटी भी तोड़ी और वो बड़ी जो है वो सेफली बाहर पास जो है वो किनारे पर पहुंच गए। Just as with Jesus, the wind and the waves cannot destroy God's promises that he makes to people. और याद रखिए जिस तरह मसीह खुदावन ने कहा कि हवा और पानी जो कुछ खुदा के वादे हैं उन्हें कभी रोक नहीं सकते हैं। खुदा अपने वादों को पूरा करता है। That brings us to chapter 28, the final chapter in the book of Acts. और हम जो है वो आखिरी ईमान की किताब के 28वें बाब पर हैं जो इस किताब का आखिरी चैप्टर है, आखिरी बाब है। And in this section, we are seeing that God has declared Paul innocent. He delivered him from the storm, and he will deliver him to preach in Rome. और याद रखिए कि इस हिस्से के अंदर हम देखते हैं कि पलूस है वो बेगुनाह साबित होता, खुदा उसे जहाज के खतरा से भी महफूज रखता है और वह राम के अंदर मसीह की गवाही और मुनादी भी करता है। Let's read Acts chapter 28, verses 1 through 10, please. आए हम इमाल की किताब उसका 28वां बाब उसकी 1 से 10 आयत खुदावंद के कलाम में से पढ़ते हैं। और 28वें बाब की पहली आयत के अंदर लिखा है, जब हम पहुंच गए तो जाना कि इस टापू का नाम मिलते हैं और उन्हें अजनबियों ने हम पर खास मेहरबानी की क्योंकि मी की जड़ी और जाड़े के सबब से उन्होंने आग जलाकर हम सब की खातर की। जब पलूस ने लकड़ियों का गट्ठा जमा करके आग में डाला तो एक सांप गर्मी पाकर निकला और उसके हाथ पर लिपट गया। जिस वक्त उन अजनबियों ने वो कीड़ा उसके हाथ से लटका हुआ देखा तो एक दूसरे से कहने लगे, बेशक ये आदमी खूनी है, अगर ये समंदर से बच गया तो भी अदल आदल उसे छीने नहीं देता। बस उसने कीड़े को आग में झटक दिया और उससे कुछ जर ना पहुंचा, मगर वो मुंतजर थे कि इसका बदन सूख जाएगा या ये मर कर एक या गिर पड़ेगा। लेकिन जब देर तक इंतजार किया और देखा कि उसे कुछ जर ना पहुंचा और ख्याल करके कहा ये तो कोई देवता है, वहां से करीब पैलस्तान उस टापू के सरदार की मुल्क मिलक थी। उसने घर ले जाकर 3 दिन तक बड़ी मेहरबानी से मेहमानी हमारी मेहमानी की और ऐसा हुआ कि पेरिस का बाप बुखार और पेचिश की वजह से बीमार था। पलूस ने उसके पास जाकर दुआ की और उस पर हाथ रखकर शिफा दी। जब ऐसा हुआ तो बाकी लोग उस टापू में बीमार थे आए और अच्छे किए गए और उन्होंने हमारी बड़ी इज्जत की और चलते वक्त जो कुछ हमें दरकार था जहाज पर और रख दिया। आमीन।
Now, remember when Paul was on the boat, he told them that God would deliver them, and then they broke bread and gave thanks when God did so. और याद रखें कि खुदा पौलुस ने उनसे कहा था जब वो बोट में थे कि उनमें से कोई भी नहीं मरेगा, खुदा उन्हें बचाएगा। फिर उन्होंने और रोटी भी तोड़ी और जैसा पौलुस ने कहा था वैसा ही किया। Paul never fails to give thanks for God's provision and his protection as he brings him to Rome. और याद रखें पौलुस कभी नाकाम नहीं हुआ अपने उन परविशन के लिए, और जो कुछ उसे दरकार था उसे मुहैया किया जाने के लिए, जब तक वो रोम ना पहुंचा। We see here they land on the island of Malta and they meet with the tribal people of that place. और हम देखते हैं कि वो एक जो है वो लैंड पर जो है वो आइलैंड पर पहुंचे, और वहां के आज नबी लोगों ने उनके साथ बड़ी मेहमान नवाजी की है। As they are building the fire, a poisonous snake bites Paul, and the people think that Paul is an evil person and the gods have come to kill him. और याद रखिए जब वो आग जला रहे थे तो पौलुस ने जब लकड़ियों का एक गट्ठा लिया, आग में डाला, तो एक सांप ने पौलुस के बाजू पर हाथ पर काट लिया, और वो इस बात को समझ रहे थे कि शायद पौलुस कोई गुनाहगार आदमी है और खुदा उसकी अदालत कर रहा है। In their belief, good things happen to good people and bad things happen to bad people. Paul had escaped और the sea, but would he escape this snake bite? No. और याद रखिए उनका अकीदा था कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है और बुरे लोगों के साथ बुरा होता है। क्या सांप ने जो पौलुस को डसा था, क्या पौलुस मर गया? So after they saw that Paul had survived the storm, they thought that justice had brought itself to correction, that Paul would die from the snake bite. और वो समझ रहे थे कि पौलुस जो है वो जहाज की खतरा से तो बच गया है, लेकिन अब जब उसे सांप ने डसा है, सांप ने काट लिया है, तो अब वो नहीं बचेगा। But notice in verse 6, after nothing happens, they say he must be a god himself because he can take a snake bite without being killed. और वो छठी आयत पर गौर करें, वो कहते ये तो कोई देवता है कि जिसे सांप ने भी काटा, लेकिन सांप के काटे जाने से भी वो नहीं मरा है। But then Paul does something even more spectacular is he doesn't only heal himself, but he is able to heal others, a man named और Publius. हम देखते हैं कि फिर पौलुस ने एक बहुत ही शानदार वहां पर काम किया है। ना सिर्फ उसने अपने आप को शिफा दी, बल्कि उसने वहां पर और लोगों को भी शिफा दी है। Publius had a father who was very sick. Paul laid his hands on him, and he was not only able to heal himself, but heal Publius's father. और याद रखिए पुबलियस जो उसका बाप है बहुत ज्यादा बीमार था, और उसने पौलुस ने उस पर हाथ रख के दुआ की, और वो शिफा पा गया। Then notice in verse 9, the people start to bring all of their sick to Paul so that he might heal them, just as Jesus had done in Galilee. और याद रखिए जब उन्होंने देखा तो वो सब बीमारों को जब वो पौलुस के पास लेकर आए, पौलुस ने उनके लिए दुआ की और वो अच्छे हो गए, चंगे हो गए, भले हो गए। उसी तरह जब मसीह खुदावंद गलील में थे तो लोग बीमारों को मसीह खुदावंद के पास लेकर आए थे, और मसीह खुदावंद ने उन सबको अच्छा कर दिया था। We see the common themes here that they were praying and that the Holy Spirit guided Paul just as he had guided Jesus. और याद रखें यहाँ पर मसीह खुदावन और पौलुस के अंदर एक कॉमन बात ये थी कि जिस तरह खुदा के पाक रूह ने मसीह खुदावन को गाइड किया, इसी तरह खुदा के पाक रूह ने पौलुस की रहनुमाई भी की है। The Maltese honored Paul and provided him with all the necessities that he needed. और
उन लोगों ने पलूस की जो वो उस पर बड़ी मेहरबानी की है और पलूस को जो कुछ दरकार था सब कुछ पलूस को मुहैया किया है। Now, after two near experiences with death, one with the shipwreck and another with the snake bite, Paul is going to finally arrive in Rome where Jesus had told him he would go. और याद रखिए कि जहां पर दो ऐसे वाकयात हुए हैं, पहले जहाज के अंदर खुदा ने पलूस को जहाज के खतरात से महफूज रखा, उसके बाद सांप के काटे जाने से मसीह खुदावन ने पलूस को महफूज रखा, उसे बचा लिया। अब आखिर में पलूस जब रोम के अंदर जैसा मसीह खुदावन ने उसे कहा था, रोम के अंदर पहुंच गया है। After 3 months, they sailed to Syracuse from Maltese. I have a map there on the right. और यहाँ पर जब दाएं हाथ मेरे पास एक मैप है और 3 महीने के बाद वो वहां पर अपनी जगह पर पहुंचे हैं। So they stayed on this island of Malta where they had crashed, and then 3 months later, they go to Syracuse. और हम देखते 3 महीने तक वो मैल्टे के अंदर रहे हैं और उसके बाद 3 महीने के बाद वो सर के एक इलाका है वहां पर पहुंचे हैं। The brethren will meet them there at the place called Three Inns. और जहां पर वो लोगों के साथ भाइयों के साथ मिले हैं, वो जगह का नाम है वो थ्री एम्स नाम है जगह का, वहां पर वो भाइयों के साथ मिला है। All prisoners except Paul were jailed, but the commander trusted Paul. और हम देखते जितने भी वहां पर कैदी थे पलूस के अलावा, आज कमांडर ने कहा कि इन सबको कैद कर लो। Then in 17 through 31, we're going to see that Paul finally witnesses in Rome. और हम देखते 17वीं आयत से लेकर 22वीं आयत में देखते आखिर में पलूस मसीह खुदावन के कहने के मुताबिक और रोम में मसीह की गवाही देता है। First, he will, as he has always done, testify to the Jews in Rome. और याद रखिए जैसा पलूस जब वो शुरू से ही करता है, पहले उसने गवाही जब वो यहूदियों को मसीह खुदावन की दी है। As happened in all the other synagogues, Paul's message was divided among Jewish leaders. Some believed it, some didn't. और याद रखे कि जब पलूस ने वहां पर रोम में यहूदियों में मुनादी की तो यहूदियों के लीडर जो है वो दो दलों के अंदर तकसीम हो गए। कुछ लोग ईमान ले आए और कुछ लोगों ने ईमान नहीं लाए, कुछ लोग ईमान नहीं लाए। At a rented house, Paul then testified about God's kingdom and the Lord Jesus Christ to all who came to him. और याद रखिए एक किराए के मकान के अंदर पलूस रसूल जो है वो उन सबको मसीह की खुशखबरी देते हैं जो ईमान लेकर आए हैं। Okay, so let's read chapter 28, verses 11 through 16. आए हम 11 से 16वीं आयत जो वो 28वें बाब की इमारत की पढ़ते हैं। और लिखा 11वीं आयत के अंदर 3 महीने के बाद हम सिकंदरिया के एक जहाज पर रवाना हुए जो जाड़े पर उस टापू में रहा था और जिसका निशान दियोस्कोरी था। और सिकाकोसा में जहाज ठहरा के 3 दिन रहे और वहां से फिर खाकर रगीम में आए और एक रोज बाद दखनी चली तो दूसरे दिन पतीली में आए और वहां हमको भाई मिले और उनको उनके मिन्नत से हम 7 दिन उनके पास रहे और इसी तरह रोमा तक गए। वहां से भाई हमारी खबर सुनकर अस्पीस के चौक और 3 सराय तक हमारे इस्तकबाल को आए और पलूस ने उन्हें देखकर खुदा का शुक्र किया और उनकी उसकी खातर जमा हुई। जब हम रोमा में पहुंचे तो पलूस को इजाजत हुई कि अकेला उस सिपाही के साथ रहे जो उस पर पहरा देता था। आमीन। Okay, so notice here that this is the final stages of the voyage where it's very calm, predictable, and joyful, much different than we've seen in the past.
और याद रखिए ये उसका आज जो है वो आखिरी जगह थी और ये सादा जो है वो खुश होने वाली थी उसके पिछली जगह से। God's protection from the storm and the stakemite, and now his provision was sufficient to replace all the items that they lost in the storm. और याद रखिए कि खुदा ने उन्हें जहाज के खतरों से महफूज रखा, सांप के काटे जाने से महफूज रखा और अब खुदा ने उन्हें वो सब चीजें जो है वो मुहैया की जिनकी उन्हें जरूरत थी। This reminds us of Job chapter 34. Let's turn to Job 34. आए हम अयूब उसका 34वां बाब, जॉब चैप्टर 34 34 verses 12 and 13. उसकी 12 और 13 आयत। अयूब की किताब उसका 34वां बाब उसकी 12 और 13 आयत। 12वीं आयत के अंदर लिखा है, किसी ने उसको जमीन पर अख्तियार दिया या किसने सारी दुनिया का इंतजाम किया? अगर वो इंसान से अपना दिल लगाए, अगर वो अपनी रूह और अपने दम को वापस ले ले। आमीन। That is, the Lord is sufficient to always take care of all the storms in a person's life. और याद रखिए कि खुदा इंसान की जिंदगी में जितने भी तूफान आते हैं, खुदा उसमें इंसान की देखभाल करता है। God had provided all the needs for those who are willing to serve him. और याद रखिए खुदा उन सारे लोगों की सारी जरूरतों को पूरा करते हैं जो खुदा की खिदमत करने के लिए तैयार रहते, खुदा की खिदमत करते हैं। Let's turn to Matthew chapter 7, verses 7 through 11. आए मत्ती की अंजील उसका 7वां बाब उसकी 7 से 11 आयत पढ़ते हैं। मत्ती की अंजील उसका 7वां बाब उसकी 7 से 11 आयत। Matthew chapter 7 verse 7 to 11। Yep. और 7वीं आयत के अंदर लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उससे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। तुम में ऐसा कौन सा आदमी है, अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे? पर जब कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा। आमीन। So here we have, not only has God protected Paul from the shipwreck and from the snake bite, now he has provided a new ship for Paul to make it to Rome as he has promised. और याद रखिए ना सिर्फ खुदा ने उसे जहाज के खतरात से कल उसको बचाया, सांप के काटे जाने से खुदा ने उसे बचाया, अब खुदा ने उसके लिए एक और जहाज का इंतजाम किया है ताकि वो रोम तक पहुंच जाए। Notice that this doesn't happen the day after all of that happened. Paul was to do witnessing in Malta. Then he would have a ship to be able to move to the next step in God's time, not Paul's time. और याद रखिए ये उसी दिन ऐसा वाकया नहीं हुआ है। पौल जब वो मेल्टे के इलाका के अंदर गवाही देता रहा है, उस दिन तक जब तक खुदा ने उसे जहाज मुहैया नहीं किया। ये खुदा के टाइम पर हुआ, ना कि पौलुस के अपने टाइम पर हुआ है। Now, notice after Paul's stop in Rhegium and Puteoli, brethren, that is, fellow believers, welcomed him at the three inns. और हम देखते हैं कि जब पौलुस रसूल वहां पर रेगियम में और पतंजलि में मिट्टी में आए और वहां पर भाइयों ने उसका वेलकम किया है।
The storm, which began in Jerusalem when the people rejected Paul's message and tried to kill him, has now calmed. और हम देखते हैं कि वो तूफान यरूशलेम से जिसका आगाज हुआ था, यरूशलेम से ये शुरू हुआ था जब पलूस के उस पैगाम को जो उसने मसीह का पैगाम यरूशलेम में दिया था, जब लोगों ने उसे रद्द किया और लोग उसे कत्ल करने की कोशिश कर रहे थे, अब वो तूफान थम गया है। The Syracuse to Rome trip was without incident. और याद है कि उस सारे लंबे सफर के अंदर कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ। Paul's welcome at three ends gave further proof that the worst was over and Paul would now preach the message. और याद रखिए जब 3 के अंदर पलूस का उसके जब वो भाइयों ने वेलकम किया, जिस बात का सबूत था कि बुरा वक्त गुजर गया है, अब अच्छा टाइम जब वो शुरू हो गया है। And we see in verse 16 that all the prisoners except Paul were jailed. और आप देखिए 16वीं आयत के अंदर हमने गौर करें, वहां पर लिखा सब कैदियों को पलूस के अलावा जेल में डाल दिया गया। The commander who had trusted Paul so much throughout this trip let Paul dwell in a house with just one guard. और याद रखिए जो कमांडर था, जो पलूस पर इत्मीनान करता था, उसने सिर्फ एक सिपाही के साथ पलूस को एक कमरे में रहने की इजाजत दे दी थी। Readers should view this action as yet another one of God's blessings on Paul. और हम देखते हैं कि इससे एक और खुदा की बरकत जो पलूस पर है वो ज़ाहिर होती है। Now, as God had promised, as Jesus had promised Paul way back in chapter 23, he will now go to Rome to witness. और याद रखें जिस तरह खुदा ने वादा किया, उसी तरह मसीह ने पौलुस के साथ वादा किया 23वें बाब के अंदर कि तू मेरी गवाही के लिए रोम में जाएगा। जिस तरह तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी, तो रोम के अंदर भी मेरी गवाही देगा। Let's read this final section, chapter 28, verses 17 through 31. आए हम इसके आखिरी फाइनल सेक्शन को, हिस्से को पढ़ेंगे। 28वें बाब की 17 से 31 आयत हम पढ़ते हैं। और 17वीं आयत के अंदर खुदावंद के कलाम में लिखा, 3 दिन के बाद ऐसा हुआ कि उसने यहूदियों के रईसों को बुलवाया और जब जमा हो गए तो उनसे कहा, ए भाइयों, हर चंद मैंने उम्मत को और बाप दादा की रस्मों के खिलाफ कुछ नहीं किया, तो भी यरूशलेम से कैदी होकर और रोमियों के हाथ हवाला किया गया। उन्होंने मेरी तहकीकात करके मुझे छोड़ देना चाहा, क्योंकि मेरे कत्ल का कोई सबब ना था। मगर जब यहूदियों ने मखालफत की तो मैंने लाचार होकर कैसर के यहाँ अपील की, मगर इस वास्ते नहीं कि अपनी कौम पर मुझको कुछ इल्जाम लगाना था। बस इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया कि तुमसे मिलूं और गुफ्तगू करूं, क्योंकि इस्राएल की उम्मीद के सबब से मैं जंजीर से जकड़ा हुआ हूं। उन्होंने उससे कहा, ना हमारे पास यहूदा से तेरे बारे में खत आए, ना भाइयों में से किसी ने आकर तेरी कुछ खबर दी, ना बुराई बयान की, मगर हम मुनासिब जानते हैं कि तुझसे सुने कि तेरे हालात क्या हैं, क्योंकि इस फिरका की बाबत हमको मालूम है कि हर जगह इसके खिलाफ कहते हैं। और वो उससे एक दिन ठहर कर कसरत से उसके हाथ जमा हुए, और वो खुदा की बादशाही की गवाही दे देकर और मूसा की तौरात और नबियों के सहीफों से यीशु की बाबत समझा समझा कर सुबह से शाम तक उनसे बयान करता रहा। और बास ने उसकी बातों को मान लिया और बास ने ना माना। बस जब जब आपस में मुतफिक ना हुए तो पलूस के इस एक बात के कहने पर रुखसत हुए कि रूह कुदस ने यशायाह नबी की मार्फत तुम्हारे बाप दादा से खूब कहा कि इस उम्मत के पास जाकर कह के तुम कानों से सुनोगे और हरगिज ना समझोगे और आंखों से देखोगे
और हरगिज मालूम ना करोगे, क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें बदल ली हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आंखों से मालूम करें और कानों से सुने और दिल से रजू लाए और मैं उन्हें शिफा बख्शूं। बस तुमको मालूम है कि खुदा इस नजात का पैगाम गैर कौमों के पास भेजा गया और वो उसे सुन भी लेगी। जब उसने ये कहा तो यहूदी आपस में बहुत बहस करते चले गए और वह पूरे 2 बरस अपने किराए के घर में रहा और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा और कमाल दरी से बगैर रोक टोक के खुदा की बादशाही की मुनादी करता और खुदावंद यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। आमीन। आमीन। Okay, so what we see here is surprisingly, Paul gave his final testimony to Jews, not to a Gentile office. और याद रखें कि आखिर के अंदर पौलुस रसूल अपनी आखिरी गवाही यहूदियों को देता है, ना कि गैर अक़वाम को। Remember, he had given it to Festus, to Felix, and to King Agrippa, and to their wives along the way. Though, and so now he will turn back and give it to Jews, not Gentiles. और हम देखते आपको याद होगा उसने फेस्तस, फिलिक्स, अग्रिप्पा बादशाह उनकी बीवियों को जो है वो मुनादी की और अब वापस जो है वो यहूदियों में मसीह की मुनादी कर रहा है। We have seen that Paul always went to the diaspora, that is, the dispersed Jews throughout the Roman Empire, to give the message of Christ in his coming kingdom. और याद रखें पौलुस पहले जब वो जाकर यहूदियों में मसीह की आने वाली बादशाहत के बारे में मुनादी करता था। When he comes to them, he first of all calls them brethren. So he is telling them that he is a fellow Jew. और हम देखते जो कहता है कि भाइयों, यानी इसका मतलब वो कहता है कि तुम भी मेरे, मैं भी तुम्हारा जो है वो यहूदी भाई ही हूँ। Notice that he says he does nothing against our people, that is, the nation of Israel or his nation. और वो कहता है कि मैंने कुछ भी अपनी कौम के बरखिलाफ, अपनी कौम के रस्मों रवाज के खिलाफ कुछ भी नहीं किया है। So Paul called all the Jewish leaders together. और पौलुस सब यहूदी और रहनुमाओं को आपस में इकट्ठा करता है। He sought to establish good relations with the Roman Jews. और उसने रोमी यहूदियों के साथ अच्छे तल्लुकात को एस्टैब्लिश करना शुरू किया है। Then he told them that the Romans overruled his Jerusalem arrest. That is, they arrested him in Jerusalem and they were trying to kill him, but the Romans overruled it. और हम देखते हैं कि वो कहता है कि यरूशलेम में जब वो उसे कत्ल किया जाना था और वो रोमियों के हवाला किया गया और रोमी उसे कैदी बनाकर यहाँ पर ले आए हैं। Paul said the Jewish people that were in Jerusalem were so difficult to work with that he had to appeal to Caesar or they would have killed him. और पौलुस उनसे कहता है कि यरूशलेम के यहूदियों के साथ काम करना बड़ा ही मुश्किल था, वो उसे कत्ल करना चाहते, इसलिए उसने कैसरिया से अपील की, दरख्वास्त की। Paul had not heard or did not know if these people had heard about the incident of Paul in Jerusalem. और पौलुस ने जानता कि इन लोगों ने पौलुस के बारे में जो कुछ पौलुस के साथ यरूशलेम में हुआ सुना था या नहीं सुना था। This is why Paul wanted to speak to the Jews in Rome, because if they had heard something contrary to the truth, he wanted to set them straight. और यही वजह थी कि पौलुस चाहता था कि जो रोम के अंदर यहूदी हैं उन्हें सब कुछ बता दिया जाए। अगर उन्होंने पौलुस के बारे में कोई मुतजाज
बात सुनी है तो पौलुस उनके सामने सच्चाई को बयान करना चाहता था। Now, why would Paul do this? Because Paul knew if they had already heard bad things about Paul, they would not listen to the message of Christ. और पौलुस ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि पौलुस ये जानता था कि अगर उन्होंने मेरे बारे में कुछ बुरा जो वो पहले से सुन रखा होगा तो वो मसीह के बारे में नहीं सुनना चाहेंगे, मसीह के बारे में नहीं सुनेंगे। Paul knew from all of his ministry and preaching that the only way people will receive the message of Christ is with an open mind. If they already have a closed mind, they won't listen. और पौलुस ने अपनी सारी खिदमत के दौरान इस बात को जान लिया था कि उसी वक्त लोग मसीह की मनादी को, मसीह के बारे में जानते हैं जब उनके दिल खुले हों। बंद दिल के साथ कोई मसीह के बारे में सुनना नहीं चाहेगा। And this didn't happen during just Paul's time. We see that this happened way back in the Old Testament, even when Isaiah was preaching. और याद रखिए सिर्फ पौलुस के जमाने में ऐसा ही नहीं हुआ, बल्कि पुराने अहदनामा के अंदर बहुत लंबा अरसा पहले यशायाह नबी के जमाने में भी ऐसा हुआ है। But they did tell them that they had heard that Christianity is contrary to the Jewish tradition, and so they asked Paul to respond to those criticisms. और हम देख वो कहते कि हमने मसीहत के बारे में सुना है और यहूदी उसके बारे में मुतजाज जो है वो बयान रखते हैं और वो कहते हैं पौलुस हमें तू बता के सच्चाई क्या है। We're going to see that even after Paul testified all day long from the Old Testament that Jesus is the Christ, the people were divided. और हम देखते हैं कि पौलुस सारा दिन सुबह से शाम तक उन्हें मसीह के बारे में बताता है, लेकिन लोग जो है वो यहूदी लीडर जो है वो आपस में तकसीम हो जाते हैं, घरों में बट जाते हैं। Paul testified that Christianity follows the same hope that the Jewish people have, that is, there will be a future kingdom. और याद रखिए सब जो है वो अपना जो मसीह हैं और यहूदियों का उनका एक ही मुस्तकबिल है कि वो खुदा की आने वाली बादशाहत है। And in this future kingdom, Israel will possess the land that God had promised Abraham, Isaac, and Jacob. और खुदा की आने वाली बादशाहत में खुदा ने जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब से वादा की सरजमीन का जब वो वादा किया है, खुदा उन्हें वहां पर लेके जाएगा। Paul argued from both the law of Moses and the prophets that Jesus is the Christ. और पर उसने क्या कहता है कि जो नबियों के सहीफे हैं, नबियों के सहीफे हैं पुराने ऐतनामे में है वो मसीह खुदावंद के बारे में है। Their disagreement led Paul to remember Isaiah's prophecy in Israel, to Israel. और हम देखते हैं जब इस बात पर मुत्फिक ना हुए तो पौलुस को यशायाह नबी का सहीफा जो है वो याद आया। Let's turn to Isaiah chapter 6 and read verses 1 through 10, please. आज हम यशायाह उसका छठा बाब Isaiah chapter 6 verse 1 through 10. आज उसकी 1 से 10 आयत पढ़ते हैं। जिस साल में उसिया बादशाह ने वफात पाई, मैंने खुदावंद को एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा और उसके जलाल के दामन से हैकल मामूर हो गई। उसके आसपास सराफीम खड़े थे, जिनमें से हर एक के 6 बाजू थे और हर एक 2 से अपना मुंह ढांके था और 2 से पांव और 2 से उड़ता था। और एक ने दूसरे को पुकारा और कहा, कदूस 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 रब्बुल पाक है, सारी जमीन उसके जलाल से मामूर है। और पुकारने वाले की आवाज के जोर से आस्थानों की बुनियादें हिल गई और मकान धुएं से भर गया। तब मैं बोल उठा के मुझ पर अफसोस, मैं तो बर्बाद हुआ, क्योंकि मेरे होंठ नापाक है और नजस लब लोगों में बसता हूँ। क्योंकि मेरी आंखों ने बादशाह रब्बुल पाक को देखा। उस वक्त सराफीन में से एक
सुलगा हुआ कोयला जो उसने दस्ते पनाह से मसवा पर से उठा लिया, अपने हाथ में लेकर उड़ता हुआ मेरे पास आया और उससे मेरे मुंह को छुआ और कहा, देख, इसने तेरे लबों को छुआ, बस तेरी बदकरदारी दूर हुई और तेरे गुनाह का कफारा हो गया। उस वक्त मैंने खुदावंद की आवाज सुनी जिसने फरमाया, मैं किसको भेजूं, हमारी तरफ से कौन जाएगा। तब मैंने गश की, मैं हासिल हूँ, मुझे भेज। और उसने फरमाया, जा और इन लोगों से कह दे कि तुम सुना करो पर समझो नहीं, तुम देखा करो पर बूझो नहीं। तो इन लोगों के दिलों को चरबा दे और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखें बंद कर दे, ताना हो कि वो अपनी आंखों से देखे और अपने कानों से सुने और अपने दिलों से समझ ले और बास आए और शिफा पाए। तब मैंने कहा, ऐ खुदावंद, ये कब तक? उसने जवाब दिया, जब तक बस्तियां वेरान न हो और कोई बस्ती बाला न रहे और घर बेचिराग न हो और जमीन सरासर उजाड़ ना हो जाए। आमीन। Now, what we see here is that Isaiah goes to the presence of the Lord and he has this vision and sees the holy Lord before him. और याद रखिए, यशायाह जो है वो और रोया के अंदर खुदा, जलाली खुदा को देखता है। Now, he is saying, I am not worthy to be in the presence of the Lord. Woe is me. और वो कहता है कि मैं तो इस लायक नहीं कि खुदा की हसूरी में आ सकूं। Why? He says, I am a man of unclean lips. Now, his profession is as a prophet. He speaks with and lives by his lips. और याद रखें, उसका जो शुबा था वो एक नबी था और वो अपने लबों से कहता कि मेरे होंठ नापाक हैं। And he is saying that he has not given God the glory that he needs to give as a prophet, because now that he's seen God's glory, he is not given it to its full extent. और याद रखें, वो कहता कि जिस तरह मुझे खुदा के नाम को जलाल देना चाहिए था नबी होते हुए, मैं उस तरह खुदा को जलाल नहीं दे रहा था जब उसने खुदा के जलाल को देखा है। But one of the angels gets a piece of coal, touches his lips, and says, now your lips are clean. Proclaim this message to Israel. और एक जब सरापी में से एक फरिश्ते ने दस्ते पनाह में से सुलगा हुआ कोयला लिया और उसके होंठों को छुआ और कहा कि अब तू जा और इस्राएल को ये पैगाम दे। The Lord said, I have a message for Israel. Who will send it? And Isaiah said he would go. और खुदा कहता है कि इस्राएल के लिए मेरे पास मैसेज है, मैं किसको भेजूं। यशायाह कहता है कि मैं हाजिर हूं, खुदावन तो मुझे भेज। And God told Isaiah to go to the people and tell them that they will not listen to the message of him, of Christ, or the coming kingdom. और खुदा कहता कि उन्हें जाकर बताओ कि वो खुदा की बादशाही और मसीह के बारे में नहीं समझेंगे। They hear, but they don't understand. They see, but they don't perceive, because they have dull hearts. They have our hardened hearts. और इसलिए ना सुनेंगे ना समझेंगे क्योंकि उनके दिल बड़े सख्त हैं। Paul tells the people in Rome, the Jewish people that he's talking to who are divided, they are the same people that Isaiah was talking to 800 years before. और याद रखें, 800 साल पहले पौलुस कहता है कि 800 साल पहले जैसे इस्राएल के लोग थे, आज भी तुम लोग वैसे ही हो, तुम भी उन्हीं तरह के लोग हो। The day-long testimony only persuaded a portion or a remnant of that group. और हम देखते कि उस गवाही का सिर्फ एक हिस्सा चंद ग्रुप में से लोगों ने कबूल किया। Paul confronted the unpersuaded with their blindness in the message
it divides them. और हम देखते हैं कि पौलुस जो है वो उनके रूहानी अंधेपन को बयान करता जिसकी वजह से वो दरों में तकसीम हो गए। This is yet another incident fulfilling Jesus' prophecy of the division over him. और याद रखिए एक और नबूवत की यहाँ पर तकमील हुई। मसीह खुदावन ने उसका जब वो नबूवत की थी कि वो जब वो तकसीम हो जाएंगे, दरों में बट जाएंगे। Let's turn to Luke chapter 12, verses 51 through 53. लूका जॉन Luke chapter 12, उसका 12वां verses बाब 51 through 53. उसकी 51 से 53 आयत। 51 आयत के अंदर लिखा है, हाबल के खून से लेकर उस जकरिया के खून तक जो कुर्बान गाह और मकदस के बीच में हलाक हुआ, मैं तुमसे सच कहता हूं, इस जमाना के लोगों से सबकी बास पुरस की जाएगी। ऐ शराब के आलमों, तुम पर अफसोस कि तुमने मार्फत की कुंजी छीन ली। तुम आप भी दाखिल न हुए और दाखिल होने वालों को भी रोका। जब वो वहां से निकला तो पति और फरीसी उसे बेशर्त चिमटे और छेड़ने लगे ताकि वो बहुत सी बातों का जिक्र करे। आमीन। Here we see that the message that's proclaimed divides the people of Israel. Sorry, I read the wrong verse. Chapter 12 verse 51 through 53. 12वें बाब की 51 और 53 12वें बाब की यानी बाब की 12वें बाब की। और लिखा, क्या तुम गमान करते हो कि मैं जमीन पर सुलह कराने आया हूं? मैं तुमसे कहता नहीं बल्कि जुदाई कराने, क्योंकि अब से लेकर एक घर के 5 आदमी आपस में मुखालफत रखेंगे। 2 से 3 और 3 से 2, बाप बेटे से मुखालफत रखेगा और बेटा बाप से, बाप बेटी से और बेटी माँ से, सास बहू से और बहू सास से। आमीन। Here we see that Jesus said his message will divide the house of Israel. और यहाँ पर मसीह कहता कि उसका पैगाम इस्राएल के घराने को तकसीम कर देगा। This validates what Isaiah said in chapter 6, that they would be blind, they would not hear, and their hearts would be hardened. और जिसका का जो सीपे में हमने पढ़ा कि उनकी जब वो अंधे होंगे और वो बहरे होंगे, उनके दिल सख्त होंगे। It doesn't matter what city that Paul goes to, wherever Jews are, when the message of Christ is preached, there will be division. और याद रखें, इससे कोई मतलब है कि पौलुस किसके शहर के अंदर गया। जब भी पौलुस ने मसीह का पैगाम यहूदियों को सुनाया, वहां पर यहूदियों में तकसीम हुई। Paul then told the Jews that their division, their rejection of the message, would cause the message to be sent to the Gentiles. और पौलुस कहता है, फिर तुम्हारा डिवीजन, तुम्हारी तकसीम की वजह से मसीह की खुशखबरी गैर कौमों तक पहुंची है। Israel's blindness and their hard hearts would give the Gentiles an opportunity to hear the message of Christ. और इस्राएल के अंधापन और उनके दिल की शक्ति की वजह से अब मसीह की खुशखबरी गैर अक़वाम तक पहुंची है। The Roman Jews have validated Paul's current journey. और जो रोमी यहूदी हैं, उन्होंने उसकी जर्नी को, सफर को वैलिडेट किया है। Rome was just a stop on his way to Spain, where he would continue to preach to first the Jews, then the Gentiles. और रोम वो इलाका था जब वो स्पेन जाने से पहले रुका और उसने वहां भी जाकर पहले यहूदियों को फिर गैर अक़वाम में मुनादी की। As with every trip that he had, Jewish rejection led to Gentile salvation.
और याद रखिए जिस भी सफर में वो गया, जब यहूदियों ने रद्द किया तो गैर अक़वाम तक नजात का पैगाम पहुंचा। This will continue to occur even through today until the us of the Gentiles. और याद रखिए आज भी और जब तक मसीह नहीं आता ऐसा ही होता रहेगा। However, there is a remnant of Jews who have believed. और यहाँ तक कि कुछ यहूदी मसीह पर ईमान ले आए हैं। Paul testified to all who came to him about God's kingdom and the Lord Jesus Christ in his rented house. और पौलुस कहता है कि जितने उसके पास उस पराये के घर में आते हैं उससे मिलते हैं, कमाल दलील से बगैर रोक टोक के खुदा की बादशाही की मुनादी करता, मसीह के बारे में बातें सिखाता रहा। For the next 2 years, he continued to proclaim in Rome everyone who would come to him. और याद रखें अगले 2 साल तक पौलुस हर एक को मसीह की मुनादी करता रहा जो कोई उसके घर उससे मिलने आता था। Paul finished well. No matter how many times he was rejected, he continued to proclaim the message until the Lord took him home. और याद रखें पौलुस ने अपने सफर का अख्ताम बहुत अच्छा किया है। इससे कोई मतलब नहीं है कि कितनी मर्तबा उसे रद्द किया गया, लेकिन वो मसीह की मुनादी जारी रखे रहा। May you and I be like Paul, wherever the Lord has us, to proclaim the message of Christ in the coming kingdom of God until he returns. और याद रखें मैं और आप पौलुस की तरह हैं, हमें भी उसकी मुनादी करनी जब तक कि मसीह खुदावंद की दोबारा बादशाही ना आ जाए। Let us pray. आए हम दुआ मांगे। Father God, we thank you for the book of Acts, and we are encouraged that the message that you had given Paul is the same message that Jesus preached on this earth, which is the same message that we're preaching until your return. We pray that we see you come, and then the kingdom would be initiated, and we would live with you in your kingdom forever. But until then, may we proclaim this message. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you so much for God bless. teaching us the book of Acts. What book you will be the next to We'll study? go to Luke. We'll go to Luke next. Okay, thank you so much. God bless you. Bye bye. Take care. God bless. Okay.